कल से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर एक हंगामा बरपा हुआ है कि बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया, बाबर आजम की अप्रोच ये थी वो थी, बाबर आजम की वजह से हम ये टेस्ट मैच आ रहे, बहुत बुजदिल है, ये है वो है। भाई कोई किसी और प्लेयर के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता? मैंने भी की है बाबर आजम के बारे में बात कि बाबर आजम की जो अप्रोच थी, जो उनकी बैटिंग स्टाइल था कल, वो क्वेश्चनेबल है। कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, इयन बिशॉप ने कहा और ब्रैथवेट ने कहा, कार्लोस ब्रैथवेट बैठे हुए थे। उन्होंने भी बात की कि हमें समझ नहीं आ रही, इस टाइम टेस्ट मैच किसी तरफ भी जा सकता है, बट बाबर आजम को खुद फेस करना चाहिए। ठीक है, एक डिबेटेबल बात है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन किसी और प्लेयर का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? हमारे टेलेंडर्स का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? मोहम्मद अब्बास के अलावा बाकी प्लेयर्स ने क्या किया? दुनिया भर के टेलेंडर्स बैटिंग करते हैं। दुनिया की कौन सी टीम है जिनके टेलेंडर्स बैटिंग नहीं करते? हमारे टेलेंडर्स से क्यों बैटिंग नहीं होती? हमारे टेलेंडर्स ने आज तक कौन सा मैच जितवाया है? मैं सिर्फ नसीम शाह के मुझे एक दो मैचेस याद हैं जो उन्होंने मैच जितवाए हैं। उसके अलावा कौन से हमारे टेलेंडर ने मैच जितवाया है? मुझे तो कोई भी नहीं याद। हमारे टेलेंडर्स क्यों इतने अनोखे हैं कि उनसे बॉल भी नहीं रोका जाता? अली उस्मान जो हैं वो फर्स्ट क्लास में 100 रन करके आए हैं, उनकी सेंचुरी है, उनका एक इंटरव्यू भी आया। मैं सिर्फ बॉलर नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास में 100 भी किया हुआ है। तो यार अगर आपने 100 किया हुआ है फर्स्ट क्लास, आपने इतनी खेली है, आपकी 5 निफ्ट सेंचुरीज भी हैं, आपको बॉल रोकनी भी नहीं आ रही यार? इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप जा रहे हो, जिस तरह आपने कल विकेट दिया, आप कैसे ऑफ स्टंप वाली बॉल को आप खेल रहे थे और कैसे आपने विकेट दिया? उसके अलावा आमिर जमाल की मैं बात करूं, और उसके अलावा हमारे इतने मैन बैट्समैन हैं ऊपर, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान कितनी अरसे से फेलियर उनका चल रहा है, सलमान अली आगा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इमामुल हक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इमामुल हक की आप फ्लैट ट्रैक की बैटिंग देखें और जहाँ पे थोड़ा बाउंस होगा उस ट्रैक की बैटिंग आप देखें, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो सबसे पहले इमामुल हक अपना विकेट दे के जाएंगे। ऑब्वियसली वो विकेट ओपनर आते हैं, विकेट उनका पहले गिरेगा, लेकिन वो 10-12 रन करके, 15 रन करके, कभी भी उनकी मैच विनिंग इनिंग नहीं है इस तरह टेस्ट मैच में। खैर दूसरे प्लेयर्स भी हैं, उनके बारे में भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाबर आजम को ही कसूरवार ठहराएं, हमें सिर्फ पूरी टीम में बाबर आजम ही नज़र आता है। ठीक है, उनकी जो कैप्टनसी थी, उनकी जो बैटिंग थी, कल की जो बैटिंग थी, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कसूरवार सिर्फ बाबर आजम नहीं है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि बाकी 11 लोग, 10 लोग भी और टीम में हैं। मोहम्मद रिजवान सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। यार ठीक है, आप बिल्कुल एक बुक पढ़ रहे हो, मैच चल रहा है, आप अपना जो भी है वो करो, लेकिन आप अपनी टेक्निक पे तो काम करो। आप हमेशा से सेम डिलीवरी पे आउट हो रहे हो। सलमान अली आगा को मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो गया, 2024 के बाद कोई निस सेंचुरी नहीं है सलमान अली आगा की। उनकी फॉर्म कहाँ गई है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और जो हमारे ऑलराउंडर्स आते हैं, आमिर जमाल साहब किस तरह विकेट दे के जा रहे हैं, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, बस शोर करने से, गुस्सा करने से तो क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपकी अपनी टेक्निक भी होनी चाहिए। आप ऑलराउंडर हो, आप एज एन ऑलराउंडर टीम में खेल रहे हो, तो ऑलराउंडर का ये काम होता है आप एक आध विकेट लेके दो, जहां टीम को ज़रूरत हो 20-25-30 रन आप ऐड करके दो। लेकिन नहीं, हमारे ऑलराउंडर्स भी वैसे ही हैं, हमारा ऑलराउंडर भी हमारा टेल है। तो हम किस किस पे बात करें? सिर्फ यहाँ बाबर आजम का कसूर नहीं है, बाकी प्लेयर्स का भी कसूर है। अगर मैं बात करूं तो बाकी प्लेयर्स ने 146 रन किए हैं सिर्फ, सब प्लेयर्स ने। बाबर आजम अकेले के 58 रन हैं, तो बाबर आजम सिर्फ कसूरवार नहीं है इस कल की शिकस्त का। बाकी प्लेयर्स भी बराबर के शरीक हैं, बल्कि ज़्यादा शरीक हैं, इस जुर्म में ज़्यादा शरीक हैं जिस तरह से कल उन्होंने बैटिंग की है। तो बाबर आजम के बारे में आप बिल्कुल बात करें कि यार उनकी अप्रोच सही नहीं थी, उन्होंने सिंगल्स पहली पहली बॉल पे ले लिए। आप वेस्ट इंडीज़ का टेल भी तो देखें, उन्होंने कैसे आके बैटिंग की दोनों मैचेस में। आप किसी और टीम का टेल उठा के देख रहे हैं वो कैसे बैटिंग करता है। पता नहीं, हमारा टेल एक अनोखा है। बेशक इसमें शाहीन शाह अफरीदी अगर होते, इसमें हसन अली होते, उनका भी यही हाल होना था। ऐसा नहीं है कि ये नए लड़के हैं तो इनका ये हाल है। अगर वो पुराने होते ना, वो पुराने तीर भी हमने आजमाए हुए हैं, उनका भी हमें पता है कि वो कितने पानी में थे, वो भी होते ना तो उनका भी यही हाल होना था। हमारे टेल का मसला यही है, हमारा टेल बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो सिर्फ बाबर आजम को कसूरवार ठहराना मेरे ख्याल से ये उनके साथ ज्यादती है। बाकी प्लेयर्स भी हैं, उन पे भी बात की जा सकती है, उन पे भी बात हमें करनी चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या कितने मैचेस जितवाए हैं। और मैं तो सोचता हूँ कल जो मैच खेला गया, जिस तरह से इन्होंने विकेट्स दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए।
और इसका सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, हमें क्यों इस तरह से वो हो रहा है, हमारी टीम, हमारी बैटिंग फ्लॉप क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है। हम इंटरम कोचेस पे चला रहे हैं। हमने वाइट बॉल का तो कोच रखा हुआ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि असल क्रिकेट है, जो क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, उस पे हमने किराए के कोचेज़ रखे हुए हैं, इंटरम कोचेज़ रखे हुए हैं। हम कोई प्रॉपर रेड बॉल का कोच हायर ही नहीं कर रहे। दुनिया जो है वो इतने बड़े बड़े रेड बॉल के कोचेज़ को हायर कर रही है, लेकिन हम तो नहीं हायर कर रहे। हमने असद शफीक को बैटिंग कोच बनाया। असद शफीक बाबर आजम को सिखाएगा? असद शफीक जिसकी अपनी टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, वो सलमान अली आगा को बताएगा? सरफराज अहमद क्या सलमान अली आगा को बताएंगे कि किस तरह बैटिंग करनी है? शान मसूद को बताएंगे या बाबर आजम को बताएंगे कैसे बैटिंग करनी है? तो इंटर्म कोचेज़ का और जो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं उनमें फ़र्क होता है। वो उनको पता होता है कि हमने टीम को कैसे बिल्ड करना है, उनको पता होता है कि हमने क्या गाइडलाइन देनी है ग्राउंड में। तो बड़ा फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह एक प्रोफेशनल कोच का ना होना है।